नमस्कार, मैं काजल निषाद। देखिए, निश्चित तौर पर निषाद पार्टी जो है वो निषादों की पार्टी बनकर, हितैषी बनकर उभरी थी, नो डाउट। मैं खुद स्वतः काजल निषाद जो है वो डॉक्टर संजय निषाद के इस आंदोलन में हमेशा और उनकी लड़ाई में हमेशा उनके साथ रही, क्योंकि हम सबको और हम पूरे समाज को, निषाद समाज को ये पूरा भरोसा था, पक्का विश्वास था कि डॉक्टर संजय निषाद जी जो है वो निषादों के बहुत बड़े नेता बनकर उभरेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना, ऐसा हुआ नहीं। निषादों को ठगने का, छलने का और धोखा देने का काम माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी ने किया। यही मान सम्मान भूलकर ये भाजपा में विलय कर लेते हैं। वो भाजपा जो कभी निषादों की नहीं हुई, उस भाजपा से ये बात करेंगे तो निषाद समाज जो है वो ऐसे ही छला गया है। निषाद समाज जो है वो फूलन देवी जी को अपनी माता मानते हैं, या फूलन देवी जी को अपनी प्रेरणा मानते हैं, अपनी बहन मानते हैं, देवी मानते हैं। वो फूलन देवी जी जो हमेशा भाजपा के द्वारा सताई गई थी, वो फूलन देवी जी जो हमेशा ही अपने भाषणों में कहती है कि भाजपा के लोगों सुन लो, तुम लोग क्या मुझ पर जुल्म करोगे, पहले से ही मुझे इतना सताया गया है। फूलन देवी दिल्ली में सांसद निवास में रहने लगी। अरे बीजेपी के लोगों, अब मेरे कीथड़े क्या उड़ा रहे? मेरे कीथड़े तो 15-16 साल पहले उड़ गए, ये मेरी जिंदगी लुटी। जो भाजपा की सरकार में ही फूलन देवी जी की हत्या होती है और भाजपा की ही सरकार में फूलन देवी जी का हत्यारा खुलेआम बरी हो जाता है, घूमता है, तो फिर ये निषाद समाजों का भला कैसे करेगी ये सरकार? ये निषाद समाज को हमेशा बरगलाने का काम करेंगे। एक और पार्टी आ चुकी है बिहार से, वो भी निषादों को बरगलाने का काम कर रही है। आरक्षण देंगे, आरक्षण देंगे। अरे भाई, तो फिर बिहार में क्यों नहीं आरक्षण दिया? बिहार में आरक्षण दे देते ना, बिहार में भी तो निषाद समाज है। क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही निषाद समाज बसता है? अरे जहां नदी का किनारा वहां निषाद बसते हैं भाई, कहां नहीं है निषाद? लेकिन हर बार जो है निषादों का नाम लेकर, आरक्षण का नाम लेकर, फूलन देवी जी का नाम लेकर कितना छलोगे और कितना ठगोगे समाज को। तो ये समाज जो है वो भी अब जागरूक हो चुका है। वो भी डॉक्टर संजय निषाद के साथ या और नई जो पार्टी आई है उनके साथ नहीं है, और भाजपा के साथ तो कतई नहीं है। ये तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा समाज जो है वो मेरे साथ है। जो सच बोलेगा, जो सच की लड़ाई लड़ेगा, जो समाज की लड़ाई लड़ेगा, जो समाज की बात करेगा, जो भारत की बात करेगा, मेरा पूरा समाज उसी के साथ रहेगा। ये आगे वाले समय में आपको पता चल जाएगा। हम अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएं, पर इस तरह की मतलब औरत नहीं बनना चाहिए। हमने भी सोचा कि इतने बुरे बुरे अत्याचार हुए मेरे साथ, तो हम क्यों मर जाएं? जिन्होंने मेरे साथ अत्याचार करा, हम क्यों उन्हें बता दें कि अगर किसी के साथ तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें भी जवाब मिलेगा। या फूलन देवी जी की माता की अगर मैं बात करूं तो अभी कुछ दिन पहले ही वीआईपी पार्टी के लोग गए थे पैसा देने, लोभ देने, है ना, बरगलाने के लिए। लेकिन फूलन देवी जी की माता जी ने भी कह दिया कि भाई अपनी टोपी झंडा बाहर उतार के ही फिर अंदर आना, आपको फोटो खिंचवाना है तो कब तक बेटी को, मेरी बेटी जो है वो शेरनी थी, कब तक मेरी बेटी के नाम से आप लोग समाज को बरगलाएंगे, धोखा देने के काम करेंगे? ये जो है बीजेपी जो है वो मेरी बेटी की हत्यारन पार्टी है। इसीलिए कृपया करके जो है वो आप लोग अगर बीजेपी के सहयोगी पार्टी है तो कृपया मेरे घर में आप प्रवेश नहीं कर सकते। ये उनकी माताजी ने खुद कहा है, मैं तो नहीं कह रही हूँ। तो इससे पता चल जाता है ना, समाज जागरूक हो चुका है, समाज जान चुका है कि कौन हमारा है, कौन पराया है, कौन जो है वो अपनी राजनीति कर रहा है, अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहा है फूलन देवी जी के नाम से। ऐसे जो धोखा देने वाले हैं, बरगलाने वाले हैं, उनके साथ अब समाज नहीं जाएगा, चाहे वो लोग कुछ भी कर ले। क्योंकि जैसे भी करके भाजपा जो है वो हमेशा सबको इस्तेमाल करने का काम कर रही है। तो ये निषादों को इस्तेमाल करने का काम कर रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, और काजल निषाद ऐसा अब नहीं होने देगी।